बरसात के बाद की सुबह थी। धरती से उठती सोंधी सोंधी महक पूरे गांव को भिगो रही थी। खेतों में पानी भर चुका था और दूर कहीं मवेशियों की घंटियां बज रही थीं। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट और बैलों की गाड़ियों की चरमराहट, ये सब उस मिट्टी की याद दिला रहा था जिसमें गांव का रोम रोम रचा बसा था। उस गांव का नाम था भौराकुंड और वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान, रामधनी। 16 आयत वर्ष, मगर चेहरे पर अब भी एक अजीब सी चमक थी। उसके पैर दरारों से भरी हुई पगडंडियों के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि जूते पहनना उसे अभद्र लगता था। रामधनी अक्सर अपने खेत की मिट्टी को छूकर कहा करता, इसी मिट्टी ने मुझे पाला है, यही मेरी माँ है, यही मेरा भगवान है। बेटा शहर चला गया। रामधनी का इकलौता बेटा विक्रम शहर में नौकरी करता था, इंजीनियर बना था। बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता जब गांव के लोग पूछते, रामधनी आजकल बड़ा साहब हो गया है, अब कागजों पे काम करता है, पंखे के नीचे बैठता है। वह हंसते हुए कहता, पर उस हंसी के पीछे एक अधूरी पीड़ा भी छिपी थी। विक्रम अब कई सालों से गांव नहीं आया था। वह शहर की चकाचौंध में इस कदर घुल गया था कि अब अपने खेत, अपनी मिट्टी और अपने बूढ़े बाप की गंध नहीं आती थी। मिट्टी की लड़ाई। एक दिन तहसील से एक आदमी आया और बोला, ये जमीन सरकार की योजना में आ रही है, एक्सप्रेसवे बनेगा, कुछ खेतों का अधिग्रहण होगा। रामधनी जी, आपके खेत भी उसमें शामिल हैं। रामधनी सन्न रह गया। अरे सरकार को मेरे खेत चाहिए? अरे ये खेत तो मेरी जान है। इस मिट्टी में मैंने अपने बाबूजी की अस्थियां मिलाई थी, कैसे दे दूं? लेके बढ़ा दिया। ये देखिए, आपके बेटे ने सहमति दी है, दस्तखत हैं इसके। रामधनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें भर आईं। विक्रम, उसने मेरी मिट्टी बेच दी? उसी दिन शाम को गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। लोगों ने कहा, बाबा, सरकार मुआवजा देगी, 2-2 लाख रुपए बीघे के हिसाब से। तुम बूढ़े हो गए हो, आराम कर लो। पर रामधनी ने सिर झुकाए हुए कहा, जिस मिट्टी में मैंने अपने खून को खो, क्या वो रुपये से खरीदी जा सकती है? मिट्टी कोई सौदा नहीं होती बेटा, वो तो रिश्ता होता है। बेटा लौटा गांव। ये खबर शहर तक पहुंची। विक्रम को फोन पर किसी रिश्तेदार ने बताया, तेरा बाप खेत बचाने के लिए तहसील का चक्कर काट रहा है, 4 दिन से खा भी नहीं रहा। विक्रम को झटका लगा।